नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी। एक बेहतर और सफल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सागर रोड, छतरपुर जिले के स्कूलों में टीवी और कंप्यूटर खरीदने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर लगे आरोपों को जिला शिक्षा अधिकारी ने सिरे से खारिज किया है। छतरपुर जिले के 17 स्कूलों में हुई खरीदी के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी एससी दुबे ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि टीवी और कंप्यूटर जो खरीदे गए हैं उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूर्णतः निराधार है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी एससी दुबे ने बताया कि जो उनके खिलाफ किया जा रहा है वह पूर्णतः षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे पहले भी उनके पहले जो अधिकारी पदस्थ थे 1,75,00,000 रुपए का इसमें घोटाला हुआ था, जिसको लेकर 123 स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने के नाम पर खरीदी हुई थी, जिस खरीदी में काफ़ी घोटाला हुआ था, लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई। वहीं एससी दुबे ने अब जिला शिक्षा अधिकारी के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पुराने घोटालों की भी फाइलें खोली जाएं और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। मनोज सोनी के साथ राहुल सैनी, न्यूज साधना न्यूज। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और एलईडी खरीदे जाने की, तो हमारे जो 17 स्कूल थे उनको 2,40,000 का बजट का प्रावधान था, जिसके तहत उन्होंने 16 स्कूलों ने जैम पोर्टल के माध्यम से और एक स्कूल ने ओपन मार्केट से सामग्री का क्रय किया। और स्कूल के द्वारा जो सामग्री क्रय की गई उस सामग्री में जो स्पेसिफिकेशन हमको राज्य स्तर से दिया गया था उसकी हमको जांच कराना थी। उसके लिए एक कमेटी थी जिसमें 3 सदस्य थे तकनीकी, उनके द्वारा वैधानिक जांच कराई गई और जांच कराने के बाद जब वो सामग्री सही पाई गई, उनके द्वारा जब अनुशंसा की गई तो फिर उनका भुगतान किया गया। तो जो हमारे लिए आपने बताया कि आपको कमिश्नर सर ने नोटिस जारी किया हुआ है, जो आरोप पत्र जारी किया हुआ है, उसके लिए हमको समय दिया गया है और उसका हम 10 दिन के अंदर जो हुआ है तो वो जवाब बना। कितनी लागत से वो खरीदे जाएंगे? 2,40,000 के हिसाब से एक स्कूल को बंटन दिया गया था। सर, इस तरह की भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं फिर कि इसमें घोटाला हुआ है? जो मानक स्तर के कंप्यूटर एलईडी खरीदिए जाने थे वो नहीं खरीदी, कई जगह खरीदी भी नहीं की गई है। देखिए, जो आपने कहा कि कोई जगह सामग्री नहीं खरीदी गई है, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है। बिना सामग्री खरीदे हुए कोई भी बिल जनरेट नहीं हो सकता है और ना ही कहीं ऐसा है कि सामग्री, क्योंकि सभी जगह से हमारे पास प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन है और स्टॉक एंट्री भी है। जब स्टॉक एंट्री है तो इतनी बड़ी चीज़ का ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रिंसिपल के पास वो सामान नहीं है और उसने फर्जी स्टॉक एंट्री कर ली होगी। और वेरिफिकेशन है और तकनीकी समिति का भी वेरिफिकेशन है। जहाँ तक आपने ये कहा कि इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए हैं, आरोप लगाने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की शिकायत करता है तो उसकी वैधानिक जांच की जाती है और जांच करने के बाद जब जिस संबंधित के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो वो अपना जवाब प्रस्तुत करता है और जवाब के बाद अगर उसने कोई कमी की है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई होती है। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में इस तरह की कहीं कोई कमी की ही नहीं गई है और जो सामान है वो जो स्पेसिफिकेशन राज्य स्तर से है उसी स्पेसिफिकेशन पे सामग्री खरीदी गई है और जो हमको आरोप पत्र मिला है उसका हम। कमिश्नर सर ने किस तरीके के सर जांच के आदेश दिए हैं? जांच के आदेश भी हुए हैं इसमें? ये हमें नहीं पता। एक लेटर जारी हुआ है, आरोप पत्र हमको जारी हुआ है, ये तो हम बता रहे हैं आपको। खरीदारी की गई वो प्रिंसिपलों के माध्यम से की गई। जो कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत बात है। आपको पता है कि जैम में जो भी सामग्री खरीदी जाती है तो जैम में उसकी ओटीपी प्रिंसिपल के पास ही आता है, उन्हीं का मोबाइल डला होता है। तो ये कहना तो पूरी तरह से निराधार है कि हमने खरीद लिया, क्योंकि आपने एक तरफ कहा कि अपने आईडी पासवर्ड ले ली, फिर आप कहोगे साहब जब वो डला तो आपने ओटीपी भी ले ली। ये पॉसिबल नहीं है और इस पूरी प्रक्रिया में कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें कई एजेंसी है जो उसके सत्यापन कर रही है। तो ये जो अगर कोई कहता है कि हमसे ये ले लिया गया, ये पूरा निराधार है। कौन षड्यंत्र कर रहा है सर? कोई षड्यंत्र कर रहा है? ये हम नहीं बता सकते। हमें तो जो मिला हुआ है आरोप तो उसका हम जवाब देंगे। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कई शासकीय और एम के ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। एम के ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है जो कि बहुत
पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ, और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यहीं आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का लाइट लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एमके कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।